साथ ही टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि नीट यूजी परीक्षा रद्द से लाखों छात्रों का जीवन अस्त व्यस्त और चिंता में डूब गया है। ये सरकार सिर्फ बिना सोचे समझे अपना प्रचार करने में लगी है और रोजमर्रा का प्रशासन चलाने में पूरी तरह नाकाम है। आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा, पेपर लीक में शामिल माफिया और उन्हें संरक्षण देने वाले नेता देश के दुश्मन हैं। ये लोग राष्ट्र की नींव को खोखला कर रहे हैं। सरकारें भी इस अपराध में भागीदार बन गई हैं। आपको बता दें कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा में पेपर लीक का खेल किसी छोटे मोटे गैंग का नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। बिहार में एक्टिव एक सॉल्वर गैंग ने मेडिकल सीट दिलाने के नाम पर एक छात्र से करीब 60 लाख रुपए तक की डील की थी। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कोई बाहरी अपराधी नहीं बल्कि खुद एक MBBS स्टूडेंट निकला। एग्जाम से ठीक पहले पुलिस ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया। सरगना की निशानदेही पर नालंदा पुलिस ने मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में कुल 7 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपर लीक का नेटवर्क सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था बल्कि इसके तार राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और केरल तक जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे एक बड़ा एजुकेशन सिंडिकेट काम कर रहा हो सकता है, जिसमें कुछ कोचिंग सेंटर और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लोग भी शामिल हो सकते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नीट पर सवाल उठ रहे हों। इससे पहले 2015, 2016, 2021 और 2024 में भी पेपर लीक और उसमें धांधली के आरोप सामने आ चुके हैं। यानी हर कुछ साल में वही विवाद, वही जांच और फिर छात्रों के भविष्य पर संकट। फिलहाल इस केस में एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए जानकारी दी है कि स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। पिछले एग्जाम सेंटर्स में भी कोई बदलाव नहीं होगा। री एग्जाम के लिए नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। इसके साथ ही एनटीए ने 2 और अहम बातें कही हैं। सीबीआई पेपर लीक की जांच करेगी और परीक्षा की अगली तारीख जल्द घोषित होगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक देश के युवा हर साल पेपर लीक, धांधली और परीक्षा रद्द जैसी खबरों के बीच अपने भविष्य को दांव पर लगाते रहेंगे।